देखो, अमरनाथ यात्रा कल्मिनेट होने के बाद हम सारे भागदौड़ में रहे। यहाँ के लोग जो है, खासकर सोनामर्ग, गोंड, हरी गरिमन, इस एरिया के लोगों का हम शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाए। तो आज स्पेशली मैं आया था इनसे इंटरेक्ट करूँ और इनका शुक्रिया अदा करूँ कि आपकी वजह से, आपकी मेहनत से आपने जो माहौल बनाया, अमरनाथ यात्रा सक्सेसफुल रही। और उसके साथ साथ यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं, लाइक यहाँ के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए इनकी बहुत डिमांड है। यहाँ लाइब्रेरी का, जिम का और यूथ के लिए यहाँ ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत हो रही है इवनिंग में खासकर। अब जो सर्दी हो जाएगी तो गाड़ियाँ आना कम हो जाएंगी बच्चों के लिए। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, इंक्लूडिंग यहाँ ग्राउंड की डेवलपमेंट का था, ब्रिज का है, ऑल दो सिविल डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड है, लेकिन इनको हम प्रोजेक्ट करेंगे। और हमने यहाँ मोहल्ला कमेटीज़ का जो गठन करने का अभी एक तैयार किया है, उसमें ये रहेगा कि बहुत सारे माइनर इश्यूज़ पहले ये हैंडल कर लें, उसके बाद पुलिस के हवाले। अगर इनसे हैंडल नहीं होंगे तो फिर उसके बाद पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। हमारी भी प्रायोरिटी रहती है कि हर जगह हर वक्त खासकर यूथ के ख़िलाफ़ FIR ना लगे ताकि उनका करियर ख़राब ना हो। तो उसके लिए ज़्यादा हम डिस्कशन कर रहे थे। और इसके बाद भी यहाँ मीटिंग्स तो होती रहेंगी। थाना जो है, इसकी डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ और इंतज़ाम किए हैं। यहाँ जो विजिटर आए वो अपनी कंप्लेंट कैसे लाएगा और उसका ट्रैकिंग कैसे होगा। और नए सिस्टम में अब उसको FIR लगने के बाद SMS जाएगा, FIR की कॉपी ले जाए, अपनी कंप्लेंट का ट्रैकिंग करे, चलान करते समय उस पर। तो न्यू सिस्टम जो इवाल्व किया है गवर्नमेंट ने, वो भी इनको हम अवेयर करवा रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस ओवरऑल इंट्रैक्शन का बेनिफिट रहेगा और कोई भी इश्यूज़ होगा हम सब मिलके उसको हल करेंगे। सुब्बल ब्रिज का इशू है, तो उसके लिए अभी टाई अप करके हम कोशिश करेंगे हैवी गाड़ियाँ वहाँ ना अलाउ करें, कि वो ऑलरेडी डैमेज्ड है तो कोई नुकसान हो सकता है। दूसरा, यहाँ टनल से साथ में एक ओल्ड रोड जो है, उस पर जाने के लिए रास्ता बंद किया हुआ था सिक्योरिटी के चलते। तो वो हमने आज इंस्ट्रक्शन दी कि उस रास्ते को खोला जाए लोगों को, नहीं तो घूम के आना होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ रहा है। वो एक मेजर डिमांड थी। उसके अलावा हम क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कुछ किट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, क्रिकेट मैट देंगे और ख़ासकर हम यूथ के साथ जुड़े रहेंगे। और काउंसलिंग के लिए आई एम प्लानिंग कि यहाँ के बच्चों को करियर काउंसलिंग में हम कुछ काउंसलर बाहर से मंगवा के और इनको गाइड करें, सो दैट ये अपना आने वाला फ्यूचर जो सिक्योर कर सके। देखो, RSN का जो पहला केस लगा है ना, वो क्राइम ब्रांच में है और उसी के चलते पिछले दिनों में ED की भी रेड्स हुई है, शायद आपको नॉलेज हो या ना। तो अब ये ग्रिलिंग बहुत सख्त होगी। तो 4,500 अकाउंट इन्वॉल्व थे, उन सब के खिलाफ उनके घरों में नोटिस भी आएंगे और उनको जवाबदेही होगी और इनकम टैक्स भी होगा, साथ में लार्जर ट्रांजैक्शंस पे उनका अकाउंट पार किया जाएगा। तो इसलिए हमारा है कि पहले भाई अपने अकाउंट, अपने डॉक्यूमेंट, अपने जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी के साथ मत शेयर करें। और यंग लड़के घरों में जाके बुजुर्गों के डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हम आपकी वो पॉलिसी ट्रैक कर रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं ऐसी है। एक हमने 3 दिन पहले और FIR लगाई है और उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें पता चला कि यही एक लड़का महराज करके है कंगन का, ये गुंड के लड़कों को भी मोटिवेट करके ज्वाइन करवा रहा था, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे फैमिली को देखना है कि उनके बच्चे क्या कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं, और टाइम पे जा रहे हैं, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पैसा घर से ले जाके कहीं बोल रहे हैं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अंडर द टेबल, या फॉर दैट मैटर हिडन तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो डेंजरस है। प्लीज़ अवॉइड। घर बर्बाद हो जाएंगे, लोग सुसाइड करेंगे और फिर हमारे पास भाग के आएंगे। हमारे पास उस समय हल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। RSN या जो भी ये गेमिंग ऐप्स हैं, इसका मत इस्तेमाल करें। और सभी को वार्निंग भी है, अगर नहीं कोई कंट्रोल होगा तो PSA लगाने की ज़रूरत है। मैं PSA लगाऊंगा। सर, ड्रग्स और शराबखोरी को रोकने के लिए आपकी तरफ से किस तरह के छोटे से छोटे कंसाइनमेंट ड्रग्स पे FIR लगेगी। अगर वो कंट्रोल नहीं होगा, PIT NDPS में PSA लगा देंगे उसके खिलाफ। शराब का सेवन जो है वो अप टू लार्ज एक्सटेंट कम है। स्टिल जो नाका चेकिंग या सरप्राइज चेकिंग पे हमने डायरेक्शन दी है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है उसको ट्रेस आउट करो और एक्साइज एक्ट के तहत उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ख़ासकर मेडिकल शॉप्स पे आप ध्यान रखें, 2-3 चीज़ें चेक करें, वहाँ क्या कैमरे लगे हैं या नहीं लगे हैं, क्या वो डिजिटल रिकॉर्ड बिल दे रहा है या नहीं दे रहा है, और कौन लोग उससे ड्रग्स ले रहे हैं। तो वो आप भी नज़र रखें, हम भी वहाँ इंस्पेक्शन करवा रहे हैं। अगर मेडिकल शॉप्स इन्वॉल्व होंगी तो उनको सील किया जाएगा। दैट इज़ माई एश्योरिटी। थैंक यू सर।